सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दैट्स सो मी। तो आज की ये वीडियो होने वाली है, जैसा कि मैंने अपनी पुरानी वीडियो में भी बोला था कि जो मेरा नेक्स्ट व्लॉग होगा वो होगा जब मैं पेपर देने जाऊंगी या फिर पेपर दे के आऊँगी तो मैं अपने एग्ज़ाम को रिव्यू करूँगी। तो सबसे पहले जो मैंने एग्ज़ाम दिया वो था एसएससी जेई सिविल। एंड मेरा एग्ज़ाम था 4 दिसंबर, जो कि था पिछले कल। और अम, बहुत नर्वस थी पहले तो मैं, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे पहला एग्ज़ाम दिया जो कि ऐसा वाला था। अ, तो सबसे पहले जब मैं शिमला गई, मेरा सेंटर था शिमला में। एंड शिमला में भी मेरा सेंटर ज़्यादा दूर नहीं गया था, न्यू शिमला में ही था, सेक्टर 3 में। तो मतलब शिमला से मुझे आधा घंटा लगा मैक्सिमम। तो मैं टाइम पे तो पहुंच गई थी, मैं तो शायद सबसे पहले मैं ही बैठी थी अपने वाली लैब में। तो जब मैं गई तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होती है। फिर जो आपकी चेकिंग होती है, चेकिंग में आपका कुछ भी नहीं होना चाहिए, रिंग्स, ईयरिंग्स, नोज रिंग, एनीथिंग, कुछ भी नहीं होना चाहिए, चेन, बैंगल्स, कुछ भी नहीं। तो मेरे कान में है ये निकलता ही नहीं है, ये लॉक्ड है, एक का तो गुम हो गया। तो मेरे कान में ये था ना, और वो मैम बोल रहे कि उतार दो, मैं बोल रही हूँ मैम ये उतरता ही नहीं है। और उन्होंने बोला कि बाहर जाके उतारो। तो मैं मतलब मैं तो बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, मैं बोल ही नहीं पाती हूँ कि नहीं निकलता है ये मेरे कान से। और उन्होंने बोल दिया मुझे कि जाओ बाहर जाके खोल दो इसको। एंड मैं चंपू की तरह बाहर भी आ गई और मैं बाहर बोल रही हूँ दूसरों को कि इसको खोल दो प्लीज़। एंड वो बोल रहे हैं मुझे कि ये तो लॉक वाला है, ये नहीं खुलता है। और फिर मैं सर को बोल रही हूँ, सर मैम मेरे को ऐसा बोल रहे हैं कि इसको खोल दो और ये खुल ही नहीं रहा है। तो सर ने मेरे को बोल दिया कि टेप ले जाओ मैम के पास। एंड मैम के पास वो टेप भी नहीं खुल रही थी। और और सबसे फ़नी चीज़ जो मेरे साथ हुई वो थी कि मैंने हुड पहना था ना, पर मैंने टोपी भी नहीं लगाई थी। एंड मैम पूछ रही है मुझसे कि ब्लूटूथ तो नहीं है, ईयरबड्स तो नहीं है। और मैं थी मैम दिख नहीं रहा है क्या आपको कि मेरे कान खाली है। और बाहर आके जब आपके शूज़ उतरवाते हैं एंड सॉक्स भी खोलने पड़ते हैं आपको, अ, उसके बाद आप अंदर जा सकते हो। और मैं तो सबसे पहले अपनी लैब में सबसे पहले मैं ही पहुंची थी। और सोचो 8:30 बजे की मैं अंदर चली गई थी और एग्ज़ाम 10 बजे से स्टार्ट होता था, ठीक है। तो मैंने 8:30 बजे से 10 बजे तक क्या किया, हर एक बच्चे को देख रही थी मैं। मतलब पहले तो वो बोलते हैं कि हाँ लिख लो वगैरह, जो भी आपका होता है वो कर लेना पड़ता है आपको। और उसके बाद मैं बच्चों को ही देख रही थी कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, मैम क्या कर रहे हैं, ये क्या है, वो क्या है। और मुझे नींद आ गई थी। मतलब मैं बार बार ऐसे 5 मिनट के बाद मेरा ऐसा तो चल ही रहा था वहाँ पे बैठ के, बड़ी मुश्किल से 10 बजे। और 10 बजे एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया था। एंड जैसे एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ ना, अ, मतलब मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस था, मैं एक क्वेश्चन को देख रही थी और एक तो समझ में नहीं आ रहा था मेरे को, जल्दी जल्दी में रीजनिंग में मैं पहला क्वेश्चन देख रही हूँ। एंड मुझे एक तो समझ में नहीं आ रहा था, ऊपर से मुझे लोगों के माउस की आवाज़ आ रही थी कि टक 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 टक। एंड मैं एक तो कंफ्यूज हो गई थी, मुझे लगा कि इन्होंने इतना क्या कर लिया और मुझे वो एक ही क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। और रीजनिंग बहुत ज़्यादा इजी थी। इजी में रख सकते हैं, इजी में भी नहीं, मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा इजी में रखना चाहिए, क्योंकि रीजनिंग में कुछ भी नहीं था, ब्लड रिलेशंस थे एंड स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस थे। और रीजनिंग में था प्रॉफिट एंड लॉस वाले भी थे। और उसके बाद जीके था थोड़ा टफ, क्योंकि जो करंट अफेयर्स थे उनमें से 2025 से कुछ भी नहीं आया था। मेरे वाली शिफ्ट में तो सारा 2023 से था। एंड ज़्यादा बुक्स किसने राइट की है वैसा वैसा क्वेश्चंस थे कुछ। और जो पॉलिटिक्स है उसमें आर्टिकल्स थे बहुत ज़्यादा। एंड आर्टिकल्स ही थे। और हिस्ट्री में मेरे पास मेडिवियल हिस्ट्री के क्वेश्चन था, एक था। और एक चैल्कोलिथिक ओह शिट और एक चैल्कोलिथिक पीरियड से था। और साइंस से भी था मेरे पास क्वेश्चन, पर मेरे को नहीं आता था।
जीके मुझे टफ़ लगी, मतलब थी तो ईज़ी हुई होगी। और 2011 के सेंसस से थे 2 क्वेश्चंस। एंड जो मेरा सिविल वाला पार्ट था उसमें बाकी तो सब कुछ ईज़ी था। न्यूमेरिकल्स भी थे, अराउंड 7 टू 8 न्यूमेरिकल्स होंगे। कैनाल से डिस्चार्ज वेलोसिटी फाइंड करने वाले वही था, और टिम्बर से भी थे, और था स्टील से मेरे पास एक भी क्वेश्चन नहीं था। 0 0 0। आपका जो एग्ज़ाम है उसमें आपका कैलकुलेटर बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाएगा, बट जो आपको कोड दिया है वो सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करने के लिए दिया गया है, क्योंकि जो उसमें आरसीसी के में ज़्यादा मेन क्वेश्चन आते हैं, एंड वो उसमें ऐसे कुछ भी नहीं था। बाकी स्टील का भी नीचे पता नहीं क्या दिया है उस कोड में, मेरे को तो समझ में भी नहीं आया कि स्टील का इसमें दिया क्या है। और तो स्टील का एक भी क्वेश्चन नहीं था। आरसीसी के जितने भी थे वो कोड में ऐसे कुछ भी नहीं था, जितनी भी प्रोविजंस पूछे भी गए थे वो भी कोड से नहीं दिए थे। उसमें कोड में सिर्फ आरसीसी के 3-4 टेबल दिए गए हैं, जिसमें कि जो भी दिया है वो एक्सपोजर कंडीशंस वाला टेबल, जो कि आपको ऐसे भी याद रह जाता है, वो भी दिया है। तो मेरे हिसाब से कोड का काम सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करना था, और क्योंकि कोड से रिलेटेड कुछ था ही नहीं। जितने भी प्रोविजंस आपसे पूछे गए थे वो कोड से थे ही नहीं, वो कोड में एक भी नहीं था जो जो पूछा गया था। और जो कोड में था, मतलब टाइम वेस्ट था वो कोड में उन चीज़ों को ढूंढना। और स्टील से भी कुछ नहीं था, और आपका कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी से भी आई थिंक कुछ भी नहीं था। मैक्सिमम क्वेश्चंस थे कैनाल से, आपके इरिगेशन से, एनवायरनमेंट से भी थे, और बाकी इतना ही था। मतलब मैंने जिस हिसाब से एक एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन होनी चाहिए मैंने उस हिसाब से नहीं की थी, तो भी मुझे एग्ज़ाम का पैटर्न देख के मतलब मेरे को ईज़ी लगा। तो मतलब जिसने पढ़ा हुआ होगा तो उसने तो उसके लिए तो बहुत ईज़ी था शायद। तो आई थिंक कि कट ऑफ तो बहुत ज़्यादा जाएगी, क्योंकि ईज़ी था पेपर। तो और जैसे 200 क्वेश्चंस थे तो मैंने उनमें से 165 अटैम्प्ट किए। और पहले तो मैंने सोचा था कि मैं गलत एक भी नहीं करूँगी, एक भी नहीं, मुझे नेगेटिव मार्किंग नहीं करवानी है। पर फिर जब हो जाता है ना, मतलब मैं एक तो पहली बार मैंने कोई एग्ज़ाम दिया, तो मैं इतनी नर्वस थी कि जब मैं कोई क्वेश्चन में रुक रही थी ना, मेरे को बस दूसरों के माउस की आवाज़ आ रही थी कि इन्होंने पता नहीं क्या कर दिया सबने। तो मैं गलत भी मैंने फिर कर ही दिए, तो पता नहीं क्या होता है अब पेपर का। तो यही था, ईज़ी था पर बहुत ज़्यादा। और जो मैं 3 दिसंबर को भी था जिनका पेपर, मैंने रिव्यू देखे थे उनके भी, तो उन्होंने भी यही बोला था कि बहुत ज़्यादा ईज़ी था, बहुत ज़्यादा ईज़ी था। तो मेरे को लग रहा है कि इस पारी वाला जो एसएससी जेई का एग्ज़ाम है वो उसका पैटर्न लाइक बहुत ईज़ी है, मॉडरेट भी होगा। पर मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कुछ टफ़ है कि हाँ आपको आएगा ही नहीं। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो ज़्यादा तो आप आर्टिकल्स पे ध्यान दो। आर्टिकल्स से बहुत ज़्यादा आया था। एंड जीके में भी करंट अफेयर्स भी थे। 2011 का सेंसस से पढ़ लो, आपको जो पढ़ना है। और सिविल में ज़्यादातर आप वेलोसिटी, डिस्चार्ज एंड कैनाल वाले जितने भी न्यूमेरिकल है वो ज़्यादा सीख लो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थे, 7 to 8 थे। एंड एनवायरनमेंट बहुत अच्छे से पढ़ना। स्टील तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। आरसीसी भी बहुत ज़्यादा था, बट जो कोड है उसको यूज़ ना ही करें, क्योंकि उसमें आपका टाइम वेस्ट ही होगा। और रीजनिंग बहुत ज़्यादा इजी थी, बहुत ज़्यादा, बहुत 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 ज़्यादा। तो यही था। अब देखते हैं क्या होता है रिज़ल्ट का। तो अगर आपका सेंटर कहीं दूर आया था ना, क्योंकि मेरा तो वहीं पे ही था शिमला में नज़दीक से, तो कमेंट्स में बताना कि आपका सेंटर कहाँ कहाँ था और आपकी शिफ्ट में कैसा एग्ज़ाम था। तो यही था आज की वीडियो के लिए। सो आई होप दिस वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, ये वीडियो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।